Vande Mataram, my dear students. Students, today's our subject is हिंदी, यानी कि आज हम हिंदी भाषा में ही बोलेंगे। तो बच्चों, ही विषय हिंदी में हमने हमने प्रकरण दूसरा स्टार्ट किया था और उसमें हमने व्यंजन देखे। तो कौन कौन से व्यंजन देखे, कौन कौन से वर्ण हमने किए। तो सबसे पहले हमने क सीखा। क से कलम, ख से खरगोश, ग से गदा, घ से घर, अंगवर्ण होता खाली। च से चम्मच, छ से छतरी, झ से जहाज, ज से झरना, नी वर्ण होता खाली। यहाँ तक के हमने सारे के सारे वर्ण किए। आज हम आगे का वर्ण करने वाले हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं। तो नी वर्ण के बाद आ जाता है ट। इसे बोला जाता है ट। ट से टमाटर, ट से टमाटर, ट से टमाटर, ट से टमाटर यानी टोमेटो। ट से टमाटर, ट से टमाटर। और ट का कॉन्सोनेंट्स है टीए। ट का कॉन्सोनेंट्स है टीए। ट का कॉन्सोनेंट्स है टीए। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम ट सीखते हैं कि किस तरीके से लिखा जाता है। तो चलो बच्चों शुरू करें। नंबर 1 लिखा हुआ है, वहाँ पर से हमें शुरू करना है। नंबर 1 लिखा हुआ है, वहाँ पर से हम शुरू करेंगे। तो इस तरीके से उसे नीचे की ओर लेके आओ। फिर उसको यहाँ पर से इस तरीके से फोल्ड करना है और इसे नीचे की ओर मोड़ना है और मोड़ के उसको वापस से थोड़ा सा इस तरीके से फोल्ड करना है। तो ये हो जाता है ट से टमाटर। ऊपर लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारा ट कंप्लीट हो जाता है। तो चलो बच्चों अभी बोलते जाते हैं और यहाँ पर जितने भी ट्रेसिंग लाइन में ट्रेसिंग डॉट्स में दिए गए हैं वो हम करते हैं। यहाँ के सारे बिंदुओं को हम ज्वाइन करते हैं और साथ में क्या करेंगे बच्चों, बोलते भी जाएंगे। ट से टमाटर, 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 ट से टमाटर। अभी यहाँ पर भी हम ज्वाइन करते हैं। जब ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ट्रेस करेंगे, तो हमें अच्छे से ट किस तरीके से लिखना है वो हमें आ जाएगा। ट से टमाटर, 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 ट से टमाटर। ट से क्या होता है बच्चों? ट से होता है टमाटर। ट से होता है टमाटर और ट का कॉन्सोनेंट है टीए। इसके बाद आपकी नोटबुक में आपको ट लिखने की प्रैक्टिस करनी है। हम ट के बाद देखने वाले हैं ठ। क्या देखने वाले हैं बच्चों? ठ। ठ से होता है ठप्पा। ठ से होता है ठप्पा यानी कि स्टैम्प। ठ से ठप्पा, ठ से ठप्पा, ठ से ठप्पा। और ठ का कॉन्सोनेंट्स है THA। ठ का कॉन्सोनेंट्स होता है THA। ठ से ठप्पा, ठ से ठप्पा। और ठ का कॉन्सोनेंट्स है THA। तो बच्चों अभी ठ किस तरीके से लिखा जाता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे बिंदुओं को हमें जोड़ना होगा और ठ लिखना सीखना होगा। तो यहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है, वहाँ पर से शुरू करें। तो बच्चों पहले तो हमने ट सीखा ना, इसी की तरह ले जा। यहाँ पर देखो ट बन जाएगा हमारा, लेकिन हमें ट थोड़ी लिखना है, हमें तो ठ लिखना है।
और उसके लिए हमें जो जहाँ पर से हमने शुरुआत की थी वहाँ पर ही हमें लेके जाना है। यहाँ तक पूरा का पूरा सर्कल करना है और फिर ऊपर लाइन कर दो, हो गया ना ठ। अभी हम बोलते जाते हैं और यहाँ पर जितने भी ठ है वो हम लिखते जाते हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। ठ से ठप्पा, ठ से ठप्पा, ठ से ठप्पा, ठ से ठप्पा। ठ से ठठेरा भी इस तरीके से भी बोलते हैं। ठ से ठठेरा। अभी यहाँ पर भी सारे के सारे ट्रेस करते हैं और साथ में बोलते जाएंगे। ठ से ठठेरा, 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 ठ से ठठेरा। ओके बच्चों, ट और ठ लिखना तो सिंपल है। ट और ठ लिखना तो हमें आ गया। अभी हम आगे का व्यंजन भी देखने वाले हैं। उसके लिए हमें पेज टर्न करना होगा। ट और ठ के बाद आ जाता है ड। क्या आ जाता है बच्चों? ड। अरे आप तो ये बोल रहे हो तो ये तो अंग वर्ण की तरह है। नहीं बच्चों, अंग वर्ण में यहाँ पर बिंदु लगाया जाता है, लेकिन ये तो वर्ण है ड। ड में किसी भी तरह का बिंदु नहीं होता है और ड वर्ण से शब्द की शुरुआत भी होती है। ड से होता है डलिया या ड से हम डब्बा, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ड से डलिया, ड से डलिया। और ड का कॉन्सोनेंट्स है डी ए। ड का कॉन्सोनेंट्स है डी ए। चलो बच्चों, अभी हमें अंग वर्ण तो लिखना आता है, उसमें हम डॉट करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर आपको डॉट नहीं करना है, तो उसी की तरह आप कर लो, लेकिन हमें डॉट नहीं करना है। तो ये हो जाता है हमारा ड। क्या हो जाता है बच्चों? ड। ड से डलिया। चलो बच्चों बोलते जाए और यहाँ के सारे ड हम ट्रेस करते जाते हैं। ड से डलिया, 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 ड से डलिया। डलिया यानी इस तरीके का बास्केट होता है बच्चों। ड से डलिया। ड से डब्बा भी बोला जाता है। ड से डब्बा, 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 ड से डब्बा। तो यहाँ पर हमें सारे के सारे ड लिख दिए और अभी हमें ड किस तरीके से लिखना है वो भी हमें आ गया। तो बच्चों हमने क्या देखा? हमने देखा ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डलिया। अभी हम आगे देखेंगे ढ से ढपली, ढ से ढपली, ढ से ढपली, ढ से ढपली। और ढ का कॉन्सोनेंट्स होता है डी एच ए। ढ का कॉन्सोनेंट होता है डी एच ए। ढ से ढपली, ढ से ढपली। और ढ का कॉन्सोनेंट्स होता है डी एच ए। चलो बच्चों, अभी ढ लिखना सीखे हम। तो उसके लिए सारे के सारे ट्रेसिंग लाइन से उसे हमें ज्वाइन करना है।
तो बच्चों यहाँ पर से शुरू करना है, फिर यहाँ पर से इस तरीके से हम ट लिखते हैं, उसी की तरह हमें यहाँ पर से मोड़ना है। ये तो बन जाता है ट, लेकिन हमें तो बनाना है ढ, इसीलिए हमें ऊपर की तरफ उसको लेके जाना है और उसको इस तरीके से नीचे की साइड जोड़ना है। बच्चों इस तरीके से मत जोड़ना वरना ठ हो जाएगा। हमें ढ लिखना है और उसको नीचे की बाजू इस तरीके से हमें जोड़ना होगा। अंदर की साइड ले जाके नीचे की साइड जोड़ना है। फिर यहाँ पर ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है, यानी ये हो जाता है ढ से ढपली, ढ से ढपली, ढ से ढपली, ढ से ढपली। ओके बच्चों, अभी यहाँ पर जितने भी ढ है वो हम ट्रेस करते हैं और हम ढ लिखना सीखते हैं। चलो शुरू करें। ढ से ढपली, 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 ढ से ढपली। अभी ये हम जोड़ते हैं और हम अच्छे से लिखना सीखते हैं और साथ में आपको बोलते भी जाना है। बच्चों आपको इस तरीके से सारे के सारे आप अगर डॉट्स ज्वाइन करोगे और साथ में बोलते जाओगे तो बच्चों आपको आसानी से ढ लिखना आ जाएगा। और फिर क्या करना है, फिर आपको अपनी नोटबुक में भी लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो चलो बच्चों साथ में बोलते जाते हैं। ढ से ढपली, ढ से ढपली, ढ से ढपली। तो बच्चों अभी ढ भी लिखना आ गया। तो बच्चों हमने कौन कौन से वर्ण किए, चलो एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा आज ट से टमाटर, ट से टमाटर, ठ से ठहर, ठ से ठठेरा, ड से डलिया, ड से डलिया, ड से डलिया, ढ से ढपली, ढ से ढपली। बच्चों इसके बाद का वर्ण भी हम देखने वाले हैं और वो है अण, वो है अणवर्ण। अणवर्ण, अणवर्ण होता खाली, इस तरीके से बोलते हैं। इस तरीके से मैंने बोला था क्योंकि अणवर्ण से कोई भी शब्द की शुरुआत नहीं होती, पर अणवर्ण का इस्तेमाल किया जाता है शब्दों के बीच में। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अण से चरण, अण चरण। देखो अण इस्तेमाल किया गया है लेकिन वो पहले नंबर पे नहीं है, वो लास्ट में है। चरण, अण चरण, अण चरण। बच्चों अभी हम ये सीखते हैं कि अणवर्ण को किस तरीके से लिखा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर सारे के सारे ट्रेसिंग लाइन हम क्या करेंगे, मैच ज्वाइन करेंगे। तो बच्चों इस तरीके की सीधी रेखा दौड़ो और उसको नंबर 2 की ओर लेके जाओ। फिर नंबर 2 में लिखा है कि आप वापस से ऊपर जाओ। ऊपर जाने के बाद वहाँ पर आपको रुक जाना है। फिर उसके बाजू की रेखा हमें ड्रॉ करने के लिए बोली है, वो जो इससे थोड़ा सा नीचे की साइड होगा। और नंबर 4 पे ऊपर रेखा ड्रॉ करनी है, यानी ये हो जाता है अण, अण चरण, चरण, अण चरण। तो हम इस तरीके से हम बोल भी सकते हैं अण। अण शब्द का इस्तेमाल होता है चरण लिखने के लिए, अण शब्द का इस्तेमाल होता है चरण शब्द लिखने के लिए। और अण शब्द से कोई भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, लेकिन अण वर्ण का इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे शब्द बनाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है चरण, चरण। तो इस तरीके के सारे आपको ट्रेस करना है। अण वर्ण होता खाली,
अण वर्ण होता खाली, अण वर्ण होता खाली, अण वर्ण होता खाली, अण वर्ण होता खाली, अण वर्ण होता खाली। ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि अण वर्ण से कोई भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो एक बार क्या करेंगे, हम नोटबुक में हम लिख लेते हैं कि हमने कौन कौन से हमने व्यंजन देखे। तो चलो बच्चों, एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कौन सा देखा? सबसे पहले हमने किया क से कलम, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, अंग वर्ण होता खाली, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जग, ज से झरना, नी वर्ण होता खाली, ट से टमाटर, ठ से ठहर, ड से डलिया, ढ से ढपली, अण वर्ण होता खाली। बच्चों, आपने ये सारे के 3 वर्ण देखे जो क्या होते हैं? खाली होते हैं। ये वाला और ये वाला। तो बच्चों, ये 3 वर्ण से कोई भी शब्द की शुरुआत नहीं होती, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि अंग वर्ण होता खाली, नी वर्ण होता खाली, अण वर्ण होता खाली। इस तरीके से हम बोलते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे का हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे।